नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पे लोनली प्लेनेट द्वारा 2022 में सबसे ज़्यादा प्रशंसित और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन पर जाने वाले देशों के नाम प्रकाशित किए हैं। उसमें नेपाल का स्थान क्या है और एशिया के अंदर नेपाल का स्थान है वो 1 नंबर पर बताया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं और किस आधार पे ये रैंकिंग निकाली गई है उसका भी हम विस्तार से जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घूमने लायक देश यानी कि टूरिज्म के लिए बेस्ट कंट्री यानी कि एसएस इस प्रकार से कहें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं या फिर 2022 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने चाहिए, इस आधार पर इस लिस्ट को निकाला गया है। और जो यहाँ पे लोनली है उन्होंने कई ऐसी चीज़ें इसमें सर्वेक्षण की है जिसमें नेपाल का भी नाम टॉप 10 कंट्रियों में शामिल है, जो कि अपने आप में एक प्राउड की बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नेपाल है उसका नाम एशिया महाद्वीप में 1 नंबर पर है, जो कि उससे भी बड़ी यहाँ पे बात हो जाती है। यानी कि जो नेपाल है उसने सैकड़ों देशों को हराकर अपना ये स्थान बरकरार रखा है। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि नेपाल वास्तव में नेचुरली सुंदर कंट्री है। उसके अंदर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो कि उसकी शोभा को बढ़ाता है। इसके अलावा नेपाल में बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं और कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर लोग मंदिरों को देखने की दृष्टि से आते हैं। कई लोग वहां पे सबसे पौराणिक मूर्तियों के रहस्य को देखने के लिए भी आते हैं और इसके अलावा कई लोग श्रद्धा के लिए भी आते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो भी हिंदू कंट्री के लोग हिंदू हैं वो यहाँ पे मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं, जिसमें पशुपतिनाथ का मंदिर उनमें से उच्चतम माना जाता है। इसके अलावा जनकपुर धाम जिसमें सीता माता की पूजा की जाती है, या फिर बुद्ध स्थल जहाँ पे बुद्ध जन्म हुआ था वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विचरणीय स्थल है, देखने लायक स्थल है। इन सभी के साथ में पर्यटन को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए नेपाल ने कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसके कारण नेपाल में और ज़्यादा यहाँ पे आगंतुक आ सकें, जिसमें से हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकमात्र उसका सबसे बड़ा हब है लोगों को बुलवाने का या फिर घूमने के लिए लाने का। यानी कि लोनली जो प्लेनेट है उसकी लिस्ट में ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि नवंबर में ये जो एयरपोर्ट है वो शुरू होने वाला है और अगर ये एयरपोर्ट शुरू होगा तो सीधा सा असर पड़ेगा नेपाल के पर्यटन पर, जहां पर आगंतुकों को जो कि यहाँ पे नेपाल को देखने के लिए आते हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिक ही डबल हो जाएगी, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो प्रत्येक सुविधा से लैस है और इसके अलावा इसकी फ़्लाइटें भी प्रत्येक जगह पहुंचने वाली हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम पहले सर्वश्रेष्ठ लिस्ट जो कि अभी निकाली गई है 2022 की, उसमें नेपाल का 8वां स्थान है। तो पहला और बाकी स्थान किसके हैं वो जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर कुक आइलैंड्स है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे पर मॉरिशन है और बेलीज चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर स्लोवेनिया है, 6ठे नंबर पर है हमारे पास इंगुइला और 7वें नंबर पर ओमान है, जबकि 8वें नंबर पर नेपाल है। यानी कि नेपाल को भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। 9वें नंबर पर मलावी और 10वें नंबर पर मिस्र है। अब हम कह सकते हैं कि नेपाल इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी इतना ब्यूटीफुल और इतना बढ़िया, जहाँ पे लोग देखने के लिए उसे आते हैं, जहाँ पे उसने बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जैसे चाइना, भारत सभी को पछाड़ कर अपना स्थान वर्ल्ड वाइड में फेमस किया है, वो अपने आप में एक सराहनीय तारीफ बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय है नेपाल की सुंदरता के बारे में, नेपाल के टूरिज्म के बारे में और लोगों के आने के लिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।